अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th साइंस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि एसिड और बेस का इंट्रोडक्शन क्या था, मुख्तलिफ साइंटिस्ट के एसिड और बेस के अकॉर्डिंगली जो अपने व्यूज़ जो थे वो डिफरेंट थे। आज हम जो है एक तो उसका डिफरेंस पढ़ेंगे, एसिड और बेस का ये डिफरेंस क्या है, और एक हम ये पढ़ेंगे कि अर्हीनियस का क्या कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले जो है वो हम एसिड और बेस का जो है वो एक जनरल सा डिफरेंस देख लेते हैं। एसिड क्या होते हैं? एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे अनराइप फ्रूट्स आ जाएंगे। अनराइप फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो कच्चे जो हैं, अभी पके हुए फल नहीं होते बल्कि अभी कच्चे होते हैं, उसे बोला जाता है अनराइप फ्रूट्स। और लेमन जूस, क्योंकि लेमन जूस वो भी खट्टा होता है। एसिड जो है वो क्या होते हैं? सोर टेस्ट होते हैं। और अगर हम बेसिस का डिफरेंस देखें तो बेसिस हैव बिटर टेस्ट। बेसिस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? वो बिटर होता है। ठीक है। दे आर स्लिपरी इन नेचर, उनकी नेचर जो है वो स्लिपरी होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा हमारा सोप, क्योंकि सोप की जो नेचर होती है वो क्या होती है? वो स्लिपरी सी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करते हैं? वो जब एसिड को किसी भी बीकर में डाला जाता है तो वो ब्लू पेपर लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेसिस क्या करती हैं? वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने बीकर में बेस कोई ली है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अगर हमने बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड ली है और उसमें अगर हमने रेड लिटमस पेपर डाला है तो वो उसका कलर जो है वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये इंडिकेशन मिलेगी कि ये हमारी बेस थी। उसके बाद नेक्स्ट 3 इसका पॉइंट है, दे आर क्रोसिव इन नेचर। इनकी नेचर कैसी होती है? वो क्रोसिव होती है। क्रोसिव का क्या मतलब है कि ज़रा से अगर ये हमारे स्किन पर जो है वो कोई भी इसका ड्रॉप गिरता है तो वहाँ पे हमारी जलन स्टार्ट हो जाती है। जो है वो बर्निंग प्रोसेस जो है वहाँ से, और अगर इसकी ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो हमारे स्किन के ऊपर डल जाए तो इससे जो है वो हमारे जलने का भी अंदेशा होता है, स्किन जलने का। उसके बाद बेसिस का ये होता है कि दे आर नॉन क्रूसिव, ये नॉन क्रूसिव होती हैं। ठीक है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट इतना नहीं होता, सिवाय जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर क्रूसिव इन नेचर। इनकी नेचर जो है वो क्रूसिव होती है। उसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट है, एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो एक्वस एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। अब एक्वस सोल्यूशन कौन सा होता है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर मौजूद हो, जिसमें सॉल्वेंट जो हम वाटर को लें। ठीक है। और उसके बाद इसका एक्वस सोल्यूशन जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, बेसिस का भी एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और एसिड का भी एक्वस सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है एसिड एंड बेसिस का। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का जो है वो क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है वो हम अपने टॉपिक की जाने मूव करें। आपको 2 टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एक्वस सोल्यूशन क्या होता है एंड डिसोसिएशन क्या होते हैं। डिसोसिएट का क्या मतलब है? एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर हमने कोई एसिड लिया है, अगर जस्ट सपोज हमने कोई बीकर में हमने HCl लिया है, अगर उसमें हमने HCl क्या है? वो हमारा सल्यूट है। अगर हम सॉल्वेंट जो है वो वाटर लेंगे तो वो हमारा एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। सॉल्वेंट अगर पानी को लिया जाएगा किसी भी सोल्यूशन में तो वो हमारा एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिसोसिएट किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का टूटना। अब कोई चीज़ जब टूटती है तो वो उसका वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो आयोनाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। मीन्स कि चीज़ जो है वो टूट कर जो है वो आयंस में कन्वर्ट हो गई है। अगर जस्ट सपोज हम वाटर लेते हैं और वाटर जो है वो हमारा, अगर हमने उसकी आयनाइजेशन कराई है तो वो जो है वो प्रोटॉन में, हाइड्रोजन आयन में, या प्रोटॉन में प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि उसके अगर आयंस बने हैं तो वो चीज़ क्या हो गई है? वो टूट गई है, उसकी ब्रेक डाउन हो गई है। इन दो टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन जो है वो आप लोग अर्हीनियस के एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम एसिड की जाने मूव करते हैं कि अर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस, ये एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट, जो कि टूट जाता है, जिसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसकी आयोनाइजेशन होती है इन एक्वस सोल्यूशन, किसी भी एक्वस सोल्यूशन। अब ये कंडीशन है, उसकी आयोनाइजेशन होगी और एक्वस सोल्यूशन में होगी। एक्वस सोल्यूशन इसमें सॉल्वेंट जो था वो वाटर है।
अगर इसकी एक्वा सोल्यूशन में आयनाइजेशन होगी तो हमें क्या देगा, वो हाइड्रोजन आयन देगा। अब अगर हम एक जनरल इक्वेशन लें, जनरल इक्वेशन में हमने यहाँ पे HA लिया है, अगर हम इसकी आयनाइजेशन को, अगर हमने एसिड सपोज किया यहाँ पे, और अगर हम इसकी आयनाइजेशन कराएं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में जो है वो A नेगेटिव एज सच आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो किसी भी एसिड को हमने सपोज किया है, उसकी आयनाइजेशन हुई है तो उसकी आयंस फॉर्मेशन हो गई है। उसके बाद अब हम एक इसकी बेसिक एग्जांपल्स की जानिब आते हैं कि अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक बीकर में लेते हैं एज अ सल्यूट सॉल्वेंट, अगर हम इसमें वाटर को डाल देते हैं और अगर इसकी डिसोसिएशन हो जाती है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन्स आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे, प्लस क्लोराइड आयंस आ जाएंगे। अब अगर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अगर आ गया है तो वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमने यहाँ पे HCl यूज़ किया ये हमारा एसिड है, क्योंकि हमारी एसिड की डेफिनेशन ही ये थी कि ये एक्वा सोल्यूशन में जब इनकी आयनाइजेशन हो जाती है तो ये हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी तरह अगर हम लोग सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो ये है नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड में क्या है कि नाइट्रिक एसिड को जब हमने वाटर में जो है वो डाला तो उसकी जब आयनाइजेशन हुई, आयनाइजेशन के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हाइड्रोजन आयंस में प्लस नाइट्रेट आयंस में। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस जो है प्रोटॉन फॉर्मेशन हुई है, हाइड्रोजन आयंस की फॉर्मेशन हुई है, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि जो हमारा नाइट्रिक एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ पे जो यूज़ किया है तो वो हमारा जो है वो एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड को जब हमने उसकी आयनाइजेशन करवाई एक्वस सोल्यूशन में तो हमारे पास एसीटेट आयंस प्लस जो है H पॉजिटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव जो है वो भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा जो हमने जो है वो सैंपल लिया है वो हमारा क्या है, वो हमारा एसिड है। सो एसिड की क्या डेफिनेशन हुई अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, कि वो सब्सटेंस जो अगर डिसोसिएट होते हैं, जिनकी आयनाइजेशन होती है किसी भी एक्वस सोल्यूशन में, तो वो हमें अगर हाइड्रोजन आयंस दे रहे हैं तो इट मीन्स दे आर एसिड। अब हम मूव करते हैं बेस की जानिब। अब बेस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस का क्या कॉन्सेप्ट है, बेस क्या है, इट इज़ अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट, जो कि डिसोसिएट करता है, जिसकी ब्रेक डाउन होती है, जिसकी आयनाइजेशन होती है इन एक्वस सोल्यूशन में, तो ये हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। वो हमें एसिड हमें हाइड्रोजन आयंस देते हैं, बेस हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है, और जो है वो एक्वस मीडियम, दोनों में मीडियम सेम है, लेकिन फर्स्ट एसिड में हमें हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं और इसमें हमें हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे। अब इसका जनरल इक्वेशन हम इसकी देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी एक एसिड जनरल लिया है, जब हमने उसकी आयनाइजेशन करवाई है तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोक्साइड है अगर बन गए, तो इट मीन्स कि हमारा जो गिवन सैंपल है, जो हमारा गिवन सब्सटेंस है वो हमारा बेस है। अब यहाँ पे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम आयनाइजेशन करवाते हैं किसी भी एक्वस मीडियम में, जो है वो हम लोग इसको लेते हैं, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो हम वाटर को लेते हैं। उसके बाद जब हमने इसकी आयनाइजेशन करवाई है तो आयनाइजेशन के बाद हमारे पास अगर हाइड्रोक्साइड आयन आ गया है तो वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो क्या है, वो हमारा गिवन सब्सटेंस जो है वो बेस है। सो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि एसिड क्या करती हैं, वो हमें प्रोटॉन हाइड्रोजन आयंस देती हैं जब उन्हें वाटर में जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है। बेस हमें हाइड्रोक्साइड आयन देती हैं जब उन्हें वाटर में जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है। सो ये हमारा आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था, जिसमें जो है वो उसने एसिड का जो है वो हमें ये कॉन्सेप्ट दिया कि एसिड जब डिसोसिएट करते हैं किसी भी एक्वस मीडियम लाजमी शर्त है, एक्वस मीडियम होना ज़रूरी है। एक्वस मीडियम है तो वो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेस हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो लिमिटेशंस हदूद क्या है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हदूद हम पढ़ेंगे, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है ओनली इन एक्वस मीडियम, ये सिर्फ जो है वो एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन करता है। इसके ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस का मतलब जो है वो ड्रॉबैक्स भी लिया जा सकता है। ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए है, ये जो है वो नॉन एक्वस मीडियम को एक्सप्लेन नहीं करता। ये सिर्फ अगर हम सॉल्वेंट जो है वाटर लेंगे तभी उसको ये कॉन्सेप्ट जो है वैलिड है, अदरवाइज नॉन एक्वस के लिए वैलिड नहीं है। सो ये इसका आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट का एक सेकंड ड्रॉबैक ये है कि एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स, एसिड और बेस आर्हीनियस के मुताबिक सिर्फ वो हैं जो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं या हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लेकिन जो है वो ये अगर हम देखा जाए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, अब ये जो है ये दोनों एसिड और बेसिस हैं।
अब अगर ये एसिड और बेसिस हैं लेकिन ये हमें आयनाइजेशन के बाद जो है वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते, लेकिन फिर भी ये एसिड और बेस हैं। सो एसिड और बेस जो है वो आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली सिर्फ वही हैं जो हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। सो ये सिर्फ उन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करता है कि जो हमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। ये इन कंपाउंड्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, इनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, विच इज़ इन एक्चुअल, जो कि एक्चुअल में एसिड और बेस हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, जब इनकी डिसोसिएशन करवाई जाती है या आयनाइजेशन करवाई जाती है तो हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं मिलता। सो ये लेकिन फिर भी एसिड और बेस हैं। सो आर्हीनियस जो है वो इस किस्म के जो हैं वो सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं करता। सो ये इसका ड्रॉबैक है। इसके दो ड्रॉबैक्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने क्लास इसका डिफरेंस, एक जनरल सा डिफरेंस पढ़ा है कि एसिड और बेस का डिफरेंस क्या है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो आ सकता है कि दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस हैं कि ये जो है वो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड और बेस का क्या है। इसमें आपने जो है इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स के बारे में जो है वो आपको जो है वो अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसके बाद आपको इसकी लिमिटेशंस के बारे में पता होना चाहिए।